नहीं जमा करवाएंगे, आपके बच्चे को निकाल देंगे। मेरे पास उसकी रिकॉर्डिंग। स्कूल वालों ने ये नहीं सोचा अगर ये पेरेंट्स हमारे स्कूल के परमानेंट वो कस्टमर है, बचपन से हमारा बच्चा उस स्कूल में जा रहा है, फर्स्ट से लेके अभी 8th 10th जो भी है, अगर अब तक 1 फरवरी वो दिन जहां पर अब ढिलाई देनी शुरू हो गई है, जिसमें सबसे पहली ढिलाई जो है वो स्कूल प्रशासन की तरफ से दी गई। यानी कि अब स्कूल में बच्चे अपना बैग उठाकर जा सकते हैं, उनके लिए वो चिंताएं खत्म हो गई कि अब हम स्कूल नहीं जा सकते। पर क्या पेरेंट्स इस चीज़ से खुश हैं या नहीं, अब ये बात ज़रूर जान लेते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं पेरेंट्स जो हैं वो सड़कों पर हैं और ये बात कहते हुए नज़र आ रहे हैं कि हम जाएंगे या नहीं। अब ये पूछ लेते हैं, क्या आप अपने बच्चों को स्कूल भेजेंगी? जी, जब तक वैक्सीन नहीं इशू हो जाती हम अपने बच्चे स्कूल में नहीं भेजेंगे, क्योंकि ये खतरा है बच्चों के लिए भी और पेरेंट्स के लिए भी। ये ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको क्या लगता है आज वो दिन आ ही गया जिसमें बच्चे कहीं ना कहीं ये बात करते थे कि भाई अब तो हमें घर से बाहर निकलने दो। पेरेंट्स के लिए काफ़ी ज़्यादा परेशानी थी, वो परेशानी कहीं सुलझी है या क्या हुआ है? मैम आए तो वैसे बच्चे स्कूल हमने भेजे हैं, आज भेजे हैं हमने। फिर वो बोल रहे थे कि आप भेजो बच्चे स्कूल में, सर बोल रहे हैं भेजो, गवर्नमेंट का ऑर्डर आ गया। वैसे भी उन्होंने एक्स्ट्रा क्लासें लगाई हुई थी तो हम भेज रहे थे बड़े को, पहले नहीं भेजा था। तो आज भेजा हमने, आज मतलब 5-6 दिन हो गए हमने भेजा हुआ। छोटे को नहीं भेजा अभी, तो 10th वाले को भेजा। 10th वाले तो ऐसे सर बोल रहे हैं कि फार्म नहीं भरेंगे, ये नहीं करेंगे, तो इसलिए हमें स्कूल भेजना ही पड़ा बच्चों को। ऐसे किसने बोला? मतलब वो सर 10th है ना, बच्चा पढ़ता है 10th में, तो फिर फार्म वगैरह भरना था ना। पर ऑनलाइन क्लास तो चल रही होंगी? कम ही चल रही थी, उन्होंने एक्स्ट्रा क्लास लगाई हुई थी। उन्होंने एक्स्ट्रा क्लास और ये कुछ अजीब ज़रूर सुनाई थी। कौन से स्कूल में बच्चा पढ़ता है आपके? मैम वो MLD स्कूल जसों में। तो वहाँ पे ये बात सीधे सीधे तौर पे कही गई है कि अगर आप बच्चों को स्कूल नहीं भेजते हैं तो आपके बच्चे का फॉर्म नहीं भरा जाएगा। फॉर्म नहीं, फीस वगैरह भी नहीं दोगे, तो जहाँ भी एनुअल फीस भी ले रहे थे बीच में। ठीक। तो फिर हमें देनी पड़ी वो 3500। पर ये तो कहा गया था गवर्नमेंट द्वारा कि एनुअल फीस आपकी तभी जाएगी जब स्कूल लगेंगे, यानी कि आज से जो है वो एनुअल फीस शुरू होगी, इससे पहले एनुअल फीस आप नहीं दे सकते थे। सर उन्होंने एनुअल फीस ली है, उन्होंने 3500 रुपया आपसे एनुअल फीस ली गई है। मैम किस तरह से देखती हैं आज का जो ऑर्डर? क्या आज आप सड़कों पर हैं, यानी कि आप खुश नहीं हैं? क्या खुश नहीं है, क्यों खुश नहीं? क्योंकि इन्होंने तो कह दिया कि वैक्सीन नहीं आएगी तब तक तो हम तो नहीं भेजेंगे। आपकी तरफ से क्या है? खुश इसलिए नहीं, कंसेशन किसी ने दी नहीं, ना स्कूल वालों ने दी, ना गवर्नमेंट ने दी। कोई बोलने को राजी नहीं, कोई कुछ कहने को राजी नहीं, कोई किसी के मतलब पेरेंट्स के हक में कोई भी नहीं बोल रहा डिपार्टमेंट का। अम्मी जी बोलते हैं, उनको बोलते हैं कि ये अकेला बोल रहा। अकेला वो इसलिए बोल रहा, पेरेंट्स जो हैं वो घर से निकल के राजी नहीं। क्यों निकल के राजी नहीं? कोई मेटाडोर के किराए से डरता है, कोई वहाँ से अकेले घर में बच्चे छोड़ के आने से डरता है, कोई कहता है नहीं हम घर बैठे पकी पकाई खिचड़ी खाएं। वो सब खाना चाहते हैं, घर पे बैठे बैठे खाना चाहते हैं, वो अभी मिल नहीं रही है। जिस दिन मिलेगी सबने खानी है। लेकिन बाहर सिर्फ आने वाले जो भी पेरेंट्स हैं, जिनको तकलीफ है, जिनको लगता है अम्मी जी सच के लिए बोल रहे हैं और उनके साथ हमने खड़े होना है, वो सब यहाँ है। इसीलिए हम चाहते हैं गवर्नमेंट हमें कुछ ना कुछ कंसेशन दे। कोई 1 रुपया छोड़ने को राजी नहीं है। जब हम 8-10 महीने से 1 रुपया कमा नहीं रहे हैं तो हम 25-25, 3-3 हज़ार कैसे दें? कहाँ से दें? क्यों दें? ठीक है, अगर आपने अपनी तरफ से कोई कंप्लेन करने की कोशिश की डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन में या कहीं भी कोई भी कंप्लेन? मैंने कुछ नहीं किया, स्कूल वालों से कोई मेरी बात नहीं हुई। मैं बस घर बैठे ही मैंने टेंशन नहीं ली। मैंने कहा भाई अमित सर कर रहे हैं बात, हम भी उनके साथ खड़े हैं, बाहर आ रहे हैं, हम ग्राउंड में हमेशा आते हैं, इसीलिए हमने उनसे स्पेशली स्कूल वालों से कोई बात नहीं की। पर हम अभी तक उनकी फीस पे नहीं कर पाए हैं और ना ही हमने की है। हमें कॉल आते हैं, सब कुछ आता है, फिर भी हम इग्नोर मारते हैं। हम सोचते रहे आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों हमारी फीस कुछ ना कुछ तो कम होगा, अभी तक नहीं हुआ। अब वो चांस आ गए हैं, ना हम स्कूल वालों की तरफ से मतलब ना हम स्कूल जाने लायक हैं, ना बाहर रहने लायक हैं। क्यों? साल का एंड हो गया, अब बच्चों के फाइनल आ रहे हैं। स्कूल वालों ने बच्चों को 2-3 महीने से निकाला हुआ है। एक बार भी स्कूल वालों ने ये नहीं सोचा अगर ये पेरेंट्स हमारे स्कूल के परमानेंट वो कस्टमर है, बचपन से हमारा बच्चा उस स्कूल में जा रहा है, फर्स्ट से लेके अभी 8th 10th जो भी है, अगर अब तक उन्होंने हमारी फीस इतना भी नहीं सोचा कि कम से कम इनको ऑनलाइन एजुकेशन ही दे दें, उसके लिए भी उनको फीस चाहिए। सिर्फ 6-7 महीने की बात है ना, पूरे इतने सालों से जब से हमारा बच्चा उस स्कूल में जा रहा है, वो इंसानियत के खातिर इतना भी नहीं कर सकते थे कि इतना हमारी पढ़ाई थोड़ी सी दे देते।
अब क्या कर रहे हैं, अब कह रहे हैं फीस नहीं दोगे तो बच्चे वैसे ही हमारे निकाले होंगे क्लासेस बाहर। लेकिन फिर भी अब हमें टेंशन पड़ी है, ना फीसें माफ़ हुई, ना बच्चे स्कूल भेज सकते हैं। स्कूल वालों से लड़ाई करें या फिर पेरेंट्स को समझाएं कि बाहर निकलो। ये चीज़ कहीं ना कहीं एक जितने भी पेरेंट्स हैं उनके दिमाग में ये ज़रूर है कि आखिरकार क्या किया जाए, क्या नहीं किया जाए। सर, अभी तक फीस दे पाए हैं? एनुअल फीस मांगी गई है अभी तक या नहीं? मैम, हमारे को रोज़ धमकियाँ आती हैं। वो बोलते हैं अगर आप फीस नहीं जमा करवाएंगे आपके बच्चे को निकाल देंगे। मेरे पास उसकी रिकॉर्डिंग भी है, वो मैंने अमित कपूर जी को भेज दी हुई है, हैं? और मेरी बेटी है जो वो 10th क्लास में है। पहले तो RR नंबर की फ़ीस थी 1050 रुपये, इन्होंने हमसे लिया 2350 रुपये। इतने ज़्यादा? हाँ। और जब हम स्कूल वालों को बोलते हैं कि इतने ज़्यादा पैसे, हमने पूछा, उनके पास कोई रीज़न नहीं है। ठीक है मैम, उनके पास कोई रीज़न नहीं है। और जब भी वो फीस मांगते हैं, फीस है 2800 रुपया 10th की केसी गुरुकुल स्कूल में 2800 रुपया फीस है। उसमें कोई कंसेक्शन नहीं है, कोई कुछ नहीं है। मैंने उनको बोला कि भाई हमें लिख के दे दो कि कल को अगर फीस माफ़ होगी तो आप फीस माफ़ करेंगे। उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। मैंने कहा फिर जब देनी होगी तब देंगे हम। तो आपने अभी तक तो कितनी फीस दे उन्होंने बच्चों को निकाल दिया ऑनलाइन क्लासेस से। उसके बाद 2 नंबर थे मेरे उनके पास, एक मेरी मिसेस का, एक मेरा। वहाँ से तो उन्होंने रिमूव कर दिया। मेरा नंबर उनको पता नहीं था, उसमें उसको ऑनलाइन क्लासेस चलती रही। उसके बाद उन्होंने लिए इसके पेपर लिए। जब पेपर में इसने PDF सेंड किया, उन्होंने बोला, मेरे को कॉल आती है प्रिंसिपल मैम की, वो बोलती है कि आपने अभी तक फीस नहीं जमा करवाई, आपकी बच्ची का साल वेस्ट हो जाएगा। मैंने कहा क्यों हो जाएगा, उसने तो पेपर दिए हैं। वो कहती है हमारे पास कोई इसका पेपर नहीं आया। मैंने कहा उसने PDF सेंड किए हैं। वो बोलती PDF तो हमने देखे नहीं, हमारे स्कूल में 80% बच्चे आए थे जिनके हमने पेपर ऑफलाइन लिए हैं। मैंने कहा ऐसा कुछ नहीं है, आपके स्कूल में 5% भी बच्चे नहीं आए थे, जबकि समझ लो कि 43 बच्चों की क्लास थी, तो 8 या 10 बच्चे स्कूल में पहुंचे होंगे, वो भी टीचरों के, ना कि किसी और के। अभी तक एनुअल फीस भरी है? मैंने अभी तक सिर्फ इनको 2 मंथ की फीस दी हुई है, उसके बाद कोई फीस नहीं इनको दी। वो भी इन्होंने क्लास से रिमूव कर दिया था। उसको मैंने क्लास में दोबारा ऑनलाइन क्लासेस के लिए वो करने के लिए 2 महीने की फीस दी थी, और तब से आज तक मेरे को फीस के लिए ये बोलते जा रहे हैं। आप फीस दे सकते हैं? नहीं दे सकते मैम, इकट्ठी तो इतनी नहीं दे सकते हम। तो यहाँ पर ये बात ज़रूर है, क्योंकि जो फीस दे नहीं सकते वो किस तरह से फीस दें, ये उनके लिए एक समस्या ज़रूर है। पर अब बात यहाँ पर ये भी है कि आखिरकार पेरेंट्स जाएं तो जाएं कहाँ पर, करें तो करें क्या, क्योंकि उनके लिए ये चिंताएं लगातार बढ़ रही हैं। जहाँ ये चिंता बढ़ गई है कि वैक्सीन अभी हमारे बच्चों को लगी नहीं है, हम इतना कह सकते हैं कि हम इतना दम नहीं रखते कि अपने बच्चे को कहीं भी मौत के मुंह में डाल दें, क्योंकि कोरोना एक मौत का मुंह हमने सुना है, समझा है। तो कहीं ना कहीं वो डर ज़रूर है इस समय, वो डर आज आपको सामने नज़र आया। वहीं दूसरी ओर कहीं ना कहीं एनुअल फीस मांगी जा रही है, जिस एनुअल फीस के लिए ये बात सीधे तौर पर कही गई थी कि जब तक स्कूल ना लग जाए तब तक एनुअल फीस आप नहीं मांग सकते। तो यहाँ पे पेरेंट्स ने वो भी दी है, और कई पेरेंट्स ने ये भी कहा है कि हम इतना अफोर्ड नहीं कर सकते हैं कि हम स्कूल फीस भी दें, क्योंकि हमारे लिए परेशानी का सबब बन गया था कोरोना। अब ये कोरोना किस और लेकर जाएगा पेरेंट्स को, ये तो अब आने वाला समय बता ही देगा, और किस तरह से बता रहा है वो हम आप तक पहुंचाने की कोशिश भी कर रहे हैं। पर क्या बच्चों के लिए परेशानियां बढ़ेंगी, अब ये एक समझदारी की बात होगी। अगर इसको प्रशासन संभाल ले, समझ ले, और अगर नहीं समझ पाया तो परेशानियां उनके लिए और बढ़ जाएंगी। आपको क्या लगता है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलिएगा। बने रहिए जम्मू परिवर्तन के साथ। मुझे और अभिषेक जी को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।